नमस्कार साथियों, मैं सोम रेड्डू। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं और 26 जनवरी भी जिसको हम बोलते हैं। वैसे तो हमारे तीन राष्ट्रीय त्योहार हैं या फेस्टिवल हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती बोलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। इसका मतलब ये है, लागू होने का मतलब ये है कि भारत के लोगों को इस चीज की जानकारी हो गई थी, पता चल गया था कि वो क्या काम यहाँ कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं। यानी इन सारी चीजों का पता कब चला था? 26 जनवरी 1950 को। अब बात यह है, सुनने में यह भी आया है, जो संविधान है हमारा, वो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है कंप्लीट हो गया था। उसके बावजूद भी इसको 26 जनवरी यानी लगभग 2 महीने बाद लागू किया गया। ऐसा क्यों? देखो, 26 जो जनवरी है 1929 यानी 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। और उस दिन से हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, ये मान लिया था कि हम आजाद आजाद हैं आज से, और अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और स्वतंत्रता के लिए ही हमारी लड़ाई रहेगी। तो पहली बार जो फ्लैग होस्टिंग है, रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी। तो उस डे को मेमोरेंडम बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो अब कुछ आगे बताना चाहूंगा। जो गणतंत्र दिवस है उसका टाइम पीरियड कितना रहा, कैसे वो बना, क्या क्या स्ट्रगल हमने देखे। 1949 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक अल्टीमेटम प्रपोजल आ गया था। तो 46 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, उसकी फाउंडेशन रख दी गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर 389 मेंबर्स थे, जिसके अंदर ब्रिटिश स्टेट यानी वो एरियाज जिनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, और कुछ वो एरिया जिसमें कहते हैं ना कि उस टाइम पे भी राजा थे, तो राजाओं की फैमिली है, इसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो 93 मेंबर वो थे जो प्रिंसली स्टेट को पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग शामिल हुए। 389 ये टोटल मेंबर थे, उसके अंदर 15 महिलाएं भी थी। टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था लास्ट में 284 मेंबर्स ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। अब इसमें एक और रोचक फैक्ट है या आंकड़ा है। जो 389 मेंबर थे वो केवल 1947 तक रहे, उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया। तो लास्ट में जो मेंबर बचे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो 299 मेंबर यानी 299 मेंबर थे, सदस्य थे, जिन्होंने संविधान सभा को बनाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके फादर जी भी थे इसके अंदर। यानी हरियाणा की बात अगर हम करें तो नेकीराम शर्मा भी थे, बहुत सारे लोग थे उसके अंदर इस तरीके से। तो बात यह है, इस संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 4 घंटे का कुल समय लगा था। 2 year 11 month 18 days and 4 hours। और 114 मीटिंग्स कंडक्ट की गई थी इसके ऊपर, 114 बैठकें कुल हुई थी। इतनी बार इसमें डिबेट हुआ था, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। पहली जो मीटिंग या पहली जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी फर्स्ट मीटिंग वाज कंडक्टेड ऑन द 9 दिसंबर 1946 एंड द चीफ वाज द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी इसके जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी पहले अध्यक्ष वो अस्थायी ही थे, केवल एक दिन के लिए बने थे, पहली बैठक के लिए बने थे। वो 9 दिसंबर की जो मीटिंग थी उसके अध्यक्ष थे
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो 389 मेंबर थे उनमें सबसे ज्यादा उम्र के वही व्यक्ति थे। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं उनको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है वहां पर इसकी बैठकें हुई थी, मीटिंग्स कंडक्ट की गई थी। फिर हम देखते हैं जो हमारा तिरंगा है, ट्राई कलर है, उसके बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है, एक व्हील है जिसके अंदर 24 तिलियां हैं। अब उस अशोक चक्र को 26 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसके तौर पर, नेशनल सिंबल के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। और बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयता के तौर पर उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था, मान लिया गया था। एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि लैंग्वेज को लेकर भी इसमें काफी वाद और विवाद हुआ था। भारत के जो लीडर थे वो हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें एक सदस्य था टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने उस समय संविधान सभा के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हिंदी भाषा को हमारे ऊपर थोपा गया, मजबूरी वंश इसको लागू कर दिया गया, तो फिर आप एक और नया पाकिस्तान देखने का काम कर रहे हो। दैट मीन्स के जो साउथ इंडिया है वो इंडिया से अलग हो जाएगा और इंडिया का एक और टुकड़ा बन जाएगा, नया देश बन जाएगा। तो इसीलिए फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया और इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। वैसे तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं और उस टाइम पे केवल 14 लैंग्वेजेस थी। दोस्तों, हमारे संविधान को लिखने का जो काम किया था प्रेम विहारी नारायण रामजादा ने किया था। जब सदस्यों ने इनसे पूछा तो आपकी कीमत क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपको कितने पैसे चाहिए ये काम करने के लिए, उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको लिखा था। तो उन्होंने कहा था इसकी बड़ी बाहरी कीमत आपको देनी पड़ेगी, आपको जो है मेरी एक शर्त मंजूर करनी होगी। वो शर्त ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया उसके हर एक पेज पर आगे भी पीछे भी मेरे सिग्नेचर होंगे और जो लास्ट पेज होगा उस पर मेरे दादाजी का नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना लिया था, लेकिन इस संविधान को अगर हम कहें एक प्रकार से कॉपी किया गया है बहुत सारे देशों से। सबसे बड़ा इसके अंदर एग्जाम्पल दूं या मैं फिर बताऊं कि कहां से इसको कॉपी किया गया है। 1935 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था 1935 के अंदर, यानी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था। उस एक्ट को कॉपी किया गया है। एक तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही है। अब करंटली गवर्नमेंट उसको चेंज भी कर रही है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है उन्होंने भी उसमें कुछ लिटिल बिट चेंजेस जरूर किए हैं, लेकिन फिर भी मैं बाय द नेम ऑफ कंट्री उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं किस कंट्री से क्या क्या चीजें हमने ली हैं। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 7 फंडामेंटल राइट थे और आज के टाइम वो 6 रह गए हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार, उसको गवर्नमेंट ने ले लिया है। ये अमेरिका से लिया है हमने। राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके ऊपर महाभियोग, मतलब उसको पद से हटा देना, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। फिर ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से हमने लिया। लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो कानून बनाए जाते हैं, वो सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लिया। सिंगल सिटीजन, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जैसे अमेरिका में डबल सिटीजन है, पहले आप अमेरिका के स्टेट्स के सिटीजन हो, उसके बाद अमेरिका के सिटीजन हो। ब्रिटेन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 कंट्रीज से मिलकर बना है। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और
स्कॉटलैंड, इन 4 कंट्रीज से मिलकर बना है ब्रिटेन, जिसको यूके भी हम बोलते हैं। आयरलैंड से भी हमने नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं या तत्व हैं उनको हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड। जर्मनी जो इमरजेंसी की पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं, जिसको हम आर्टिकल 352, 356, 360 बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट की पावर है वो हमने जर्मनी से लिया है। जिसको हम मौलिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज बोलते हैं, जो पहले 10 थी अब 11 हो गई है, लास्ट जो बनी है वो, कि पेरेंट्स का ये मौलिक कर्तव्य बनता है 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको स्कूल में भेजें, तो ये हमने रसिया से लिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसके अंदर समवर्ती सूची है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसके ऊपर लॉ बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, वो चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रांस से भी हमने लिया है भाईचारा कैसे बनाए रखना है, जो फेमस स्लोगन्स भी था उनका, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, यानी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसके अंदर ये फेमस स्लोगन्स या नारा लगाया गया था वहां के लोगों ने, तो ये चीजें हमने वहां से ली हैं। तो स्टूडेंट्स दोबारा से फिर, या दोस्तों दोबारा से फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।